सुनाया था, एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य अपने मित्र के साथ श्रीधाम वृंदावन की भूमि में प्रवेश किए। उनके मित्र कहते थे कोई चमत्कार दिखाओ अपनी ज्योतिष का, आप तो बड़े भारी ज्योतिषाचार्य हैं। अचानक एक आदमी के ऊपर दृष्टि पड़ी, वो थैला लिए यात्रा में आया था, धाम यात्रा। समय से गणित लगाया, कोई परिचय नहीं, बस समय से, और कहा इसकी कल मृत्यु होगी और इसके कर्मानुसार इसको अधोगति प्राप्त होगी, प्रेत योनि को जाएगा। कल 12 बजे इसकी मृत्यु होगी, इसको सांड मारेगा, बैल मारेगा और मर जाएगा। तो उनका कल तक इस आदमी का पीछा करूंगा, जहां ये रोकेगा आसपास रुकूंगा, जहां चलेगा चलूंगा, देखूंगा तुम्हारी ज्योतिष सत्य है कि नहीं। तो उनका परम सत्य है, तुम देख लेना कल 12 बजे मारा जाएगा। ठीक उनका अनुसरण किया। वो बाहर से आए हुए यात्री थे। ठीक 12 बजे एक सांड जिसके बगल से वो निकले, वो एक मिट्टी के पिंड में वो खूब ऐसे खेल करके आया था, तो सींगों पे उसके रज लगी थी। काल स्वरूप एकदम हुआ, दौड़ा, ऐसे मारा, पूरा पेट में से सींग घुस गई, उठा लिया, पटक दिया, चल। अब वो आश्चर्यचकित ज्योतिषाचार्य, भजनानंदी, गायत्री अनुष्ठान करने वाला, पवित्र दृष्टि वाला, धाम की कृपा से उसने देखा कि वो दिव्य तेजोमय होकर के वो भगवत स्वरूप में विलीन हुआ। वो बड़ा आश्चर्यचकित, दोनों जो उनका मित्र था उसने कहा तो बड़ी खुशी की बात, आपने जो जो बात कही वो बात हो गई। बोले तुम प्रकट बात देख रहे हो, मैं उसे नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूं कि इसकी दुर्गति होनी थी और ये तेजोमय होकर के कैसे विलीन हुआ। अब इस बात के लिए वृंदावन के किसी रसमर्मज्ञ की जरूरत है। तो किसी रसिक से मिले, उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य हूं, आज तक मेरी ज्योतिष मिथ्या नहीं हुई, पर आज मिथ्या होते दिखाई, इसकी दुर्गति होनी थी, ये तेजोमय होकर कैसे विलीन हुआ। तो उन्होंने कहा जिस सांड ने मारा उसकी सींग पर रज थी, जब पेट में मारा तो उसके पेट में रज गई, और जे भी प्राण छूटे तो रज के प्रभाव से वो भगवान को प्राप्त हो गया, उसे भगवत प्राप्ति हो। ये वो धाम है, घोर पापाचारी को भी परम पद प्रदान कर दे। उत्तीर्ण विष्णु मायामपि, भगवान की माया से मुक्त होने के लिए सहज करुणा बरस रही। अगर भगवान ने माया का खेल रखा है तो उससे मुक्त होने के स्थान। एक बार एक सिद्ध महापुरुष के पास कुछ लोग चल रहे थे काशी में, तो गटर में देखा कीड़े बिल। तो कहा गुरुदेव क्या इनको भी मोक्ष प्राप्त होता है? ये भी तो काशी में है, मतलब अपने लोग वेदांत पढ़ रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्त हो जाए वो तो, लेकिन क्या इनको भी प्राप्त होता है? कहते काशी में सबको प्राप्त होता है। तो उन्होंने स्पर्श किया और कहा आप देख। तो देखा जितना कीड़ा मर रहा था सबको भगवान से उपदेश कर रहे हैं, सबको नाम का उपदेश करके मोक्ष पद, सब दिव्य रूप से अपने स्वरूप में स्थित होते जा रहे हैं। ऐसे इस धाम की महिमा दिखाई गई। जो जीव शरीर छोड़ता है तो ये दिव्य सखियां के राधा नाम सुनाती हैं और वो प्रियालाल को प्राप्त हो जाता है। ये धाम की महिमा। उत्तीर्ण विष्णु मायामपि, जो धाम का आश्रय ले लेता है वो माया मुक्त। धाम का वास करना अखंड और धाम का आश्रय ले लेना दोनों समान हैं। जो वास नहीं कर सकते वो आश्रय ले लें। प्रियाजू के चरणों की शरणागति, धाम का आश्रय, राधा नाम का जप, अच्छे आचरण, बाहर रहकर भी आपको धाम की ही प्राप्ति होगी, जो धाम वासी की गति होती है। आश्रय आपने धाम। आप पूरे शरीर में रज लगाए और कोई आपको श्राप दे दे, जा ऐसा हो जाए, उसका साप वापस होके उसी को लगेगा, आपके पास नहीं जाएगा। शाप, ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप तीनों आपको जला नहीं सकते। साप, ताप, रोग, शोक, दारुण दुखहारी, बड़े से बड़ा रोग हो, आप रज का सेवन करो, वो रोग आप पे हावी नहीं हो सकता।
कोई भी शोक आपको परास्त नहीं कर सकता, कोई भी दारुण दुख आपको व्याप्त नहीं। कलह कलेश न व्यापे ईठा, ये ठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहाली बलिहारी, हमारी सबही बात सुधारी। जो रज लगाता है, साप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल इष्ट, ये रज लालजू की इष्ट है, क्योंकि प्रियाजू के श्री चरण चिन्हों से चिन्हित ये रज है। बड़े भाग्यशाली जिनकी रज में श्रद्धा है। इस रज में शरीर छूटने की लालसा रखना बहुत बड़ी बात है। शरीर छूटते समय वृंदावन की रज का एक कण भी यदि मुख में या शरीर में स्पर्श कर ले तो प्रिया प्रीतम का दुर्लभ जो परम पद है वो उसे प्राप्त हो जाए। दुर्लभ चरणारविंद का सानिध्य। पर हमारी रसिकों की वाणी और महापुरुषों के अनुभव भरे वचनों को एक क्षण में विस्मृत कर देते हैं। कह रहे खूब रज लगाओ या जिस तन को तुम बहुत दुलार कर रहे हो, इसकी अंतिम गति यही होगी, जला दिया जाएगा लकड़ियों के बीच में रख के लकड़ी की तरह। कुछ नहीं है, केवल भ्रम है कुछ समय के लिए। मैं बड़ा स्वस्थ, बड़ा तेजस्वी, बड़ा बलवान, इस तन की परिणाम गति को देखकर इससे वैराग्य धारण करो। तन केवल भगवत प्राप्ति के लिए एक साधन सामग्री है, बस। भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो क्या हुआ, इस तन को प्राप्त समझ लीजिए। आप कहीं भी बाहर हो, आप हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरणों की उपासना से जुड़े हैं तो ये जीवन में बात पकड़ लीजिए, आपका घर है वृंदावन।